नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय आहूजा हूँ। मैं श्री बालाजी हॉस्पिटल श्री गंगानगर में कंसल्टेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं हमारे शरीर में, और यूरिक एसिड जिनका बढ़ता है उनको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कोई दाल बंद करनी चाहिए या डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यूरिक एसिड एक रासायनिक पदार्थ है और ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है। हमारे सभी के शरीर में यूरिक एसिड प्यूरिन से बनता है। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में घुला हुआ रहता है और ये जो हमारे शरीर के गुर्दे हैं वो इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारे गुर्दे इसको बाहर निकाल देते हैं। जब कभी यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। जो यूरिक एसिड बढ़ने के रोगी हैं ये अभी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण हमारे खान पान की शैली है, दूसरा ओबेसिटी मोटापा है और शुगर है और बीपी है। जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं, बीपी, शुगर और मोटापा, ये यूरिक एसिड के साथ एसोसिएटेड होती हैं और यूरिक एसिड भी इनके साथ एसोसिएटेड होता है। इस वजह से यूरिक एसिड की दिक्कतें बढ़ रही हैं। यूरिक एसिड की जो दिक्कत है ये पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। महिलाओं में ये दिक्कत मेनोपॉज के बाद देखने को मिलती है और पुरुषों में ये दिक्कत ज़्यादातर 30 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती है। कभी कभी बहुत सारे मरीजों में, बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो लेकिन उसको कोई भी दिक्कत नहीं करता है। इसको एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड की वजह से कभी बार यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा रहता है वो जोड़ों में जाकर जमना शुरू हो जाता है और जोड़ों की तकलीफ करता है। इस कंडीशन को गाउट कहा जाता है। जो गाउट है ये दो तरह का होता है, एक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट। जो एक्यूट गाउट होता है इसकी टिपिकल हिस्ट्री इस तरह से होती है कि पेशेंट रात को आराम से सोता है और सुबह उठता है तो पैर के अंगूठे में सूजन होती है। 80 से 85% पेशेंट जो एक्यूट गाउट के प्रेजेंट करते हैं, जो 80 से 85% पेशेंट एक्यूट गाउट के वो इस हिस्ट्री के साथ आते हैं कि रात को नॉर्मल सोए थे और सुबह उठे तो पैर के अंगूठे में सूजन थी और दर्द था काफ़ी और चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये जो एक्यूट गाउट होता है इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं और आपके दर्द का करीबन 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे से आराम आ जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। जब ये यूरिक एसिड लगातार जमता रहता है और कंटिन्यूस पेन देता है जोड़ों में तो इसको क्रोनिक गाउट कहा जाता है या क्रोनिक टोफेशियस गाउट कहा जाता है। किसी पेशेंट को यदि एक्यूट गाउट का एक ही एपिसोड होता है तो वो 15 से 20 दिन दवाई लेने से ठीक हो जाता है और अगर एक साल में 3 से ज़्यादा अटैक होते हैं तो फिर उसको लगातार दवाई की ज़रूरत होती है। यूरिक एसिड गुर्दों में जाकर स्टोन भी बना सकता है, पथरी भी बना सकता है और ये गुर्दों को, पथरी के अलावा भी गुर्दों में जमा होकर नेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी कर सकता है। यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं वो भी कर सकता है और ये भी एक दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो यूरिक एसिड का लेवल कब बढ़ता है? जब किसी भी व्यक्ति की डाइट प्यूरिन रिच होती है, ज़्यादा प्यूरिन वाली डाइट ली जाती है, तब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। या जब किसी व्यक्ति के गुर्दे यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो उसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो जो प्यूरिन रिच फूड हैं वो हम यूजुअली यूरिक एसिड के मरीजों को खाने से मना करते हैं, जैसे कि सी फूड्स हुए, जो समुद्री नॉन वेजिटेरियन डाइट है या रेड मीट है, किसी भी तरह का नॉनवेज यूजली हम मना करते हैं कि नहीं खाना है। अल्कोहल, शराब का सेवन यूरिक एसिड में पूरी तरह से मना है, क्योंकि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ाती है शराब और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन गुर्दों को निकलने से, गुर्दे जो यूरिक एसिड को निकालते हैं उसको भी कम करती है शराब। शराब का सेवन किसी भी रूप में, बियर है, स्कॉच है, विस्की है, रम है या वाइन है, ये बंद करना है। उसके अलावा एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक का सेवन या कॉफ़ी का सेवन या फिर जो आर्टिफिशियली स्वीटेंड जूसेस हैं, जो डिब्बाबंद जूस हैं, वो भी बंद करने होते हैं, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो यूरिक एसिड के लेवल के साथ यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं, जैसे कि शुगर हुआ, मोटापा हुआ, हाइपरटेंशन हुआ। इन मरीजों में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है कई बार। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की कुछ दवाइयाँ या
डायूरेटिक्स होती हैं जो बीपी में दी जाती हैं या हार्ट की मरीजों को दी जाती हैं, वो भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी दाल हम खा सकते हैं। तो यूरिक एसिड के जो पेशेंट हैं जिनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहता है, यूजुअली उनको किसी भी तरह का वेजिटेरियन फूड बंद करने को नहीं कहा जाता है, क्योंकि दालें प्यूरिन रिच बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं और दालें यूरिक एसिड के लेवल पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती हैं। कुछ लोग बोलते हैं चने की दाल नहीं खानी चाहिए या राजमा नहीं खाने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सभी तरह की दालों का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या दूध, दही, छाछ, लस्सी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूरिक एसिड के जो पेशेंट हैं वो आराम से ले सकते हैं। इनफैक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही हुई, छाछ हुई, ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करते हैं, ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते नहीं हैं। दूध आप पीना चाहें तो दूध फैट निकाल के, लो फैट मिल्क, मलाई निकाल के, क्रीम निकाल के दूध पी सकते हैं, स्किम्ड मिल्क जिसको कहा जाता है। यूरिक एसिड के किस मरीज को दवाइयों की ज़रूरत है? जिनको क्रोनिक गाउट है, जोड़ों में प्रमाण दिक्कत रहती है और यूरिक एसिड की वजह से उनको लगातार दवाई की ज़रूरत रहती है, और जिनको एक्यूट अटैक 3 बार से ज़्यादा हुआ है उनको लगातार दवाई की ज़रूरत रहेगी। जिनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहता है उनको हम बोलते हैं पानी का अत्यधिक सेवन करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, उससे यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। ज़्यादातर पेशेंट जिनका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा रहता है उनको दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लें। डाइटरी मॉडिफिकेशन का मतलब है शराब का सेवन बंद कर दें, नॉन वेजिटेरियन डाइट बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ बंद कर दें, और जो पैक्ड जूस हैं उनको बंद कर दें लेना, तो उनका यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। यदि इन सब के बावजूद भी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा रहता है तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत है तो उनके लिए हम बोलते हैं कि मोटापे को कंट्रोल रखिए, शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखिए, बीपी की दवाई समय से लें और बीपी को कंट्रोल रखें, और अच्छी मात्रा में पानी का सेवन करें, इससे यूरिक एसिड का लेवल कम करने में मदद मिलती है। यदि इन सब के बाद भी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा रहता है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत रहती है, और बहुत अच्छी तरह की दवाइयाँ, बहुत अच्छी प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में सक्षम है और अच्छी मदद करती हैं, और पेशेंट जीवन भर बहुत अच्छे से रह सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है आज की जानकारी यूरिक एसिड के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।